हेलो बच्चों, द यूनिक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का एनसीईआरटी मैथ। और इसमें का जो है पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 3.3, उसी में जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको आगे हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 था। एक में क्वेश्चन जो आपका 6 गो था, उस 6 क्वेश्चन को करवा दिया गया है। अब जो आपका क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आपका आगे है। क्या लिखा है कि 2x, क्या लिखा है क्वेश्चन समझिएगा बढ़िया से। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2x प्लस 3y, क्या है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2 माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 दिया है। क्या दिया है? y बराबर mx प्लस 3। मतलब कि हमको क्या दिया है, क्वेश्चन में दे रखा है एक्सरसाइज चलेंगे 3.3 और इस 3.3 में आपका जो है एक्सरसाइज 3.3, इसमें क्वेश्चन दे रखा है। क्या दिया है? जो दिया है उसको हम लिख सकते हैं। दिया है क्या कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और क्या दिया है 2x माइनस 4y बराबर -24। ठीक है, मैंने जो भी दिया है और इसमें हमको निकालना क्या है, y m का मान निकालना है। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 11 और इसको मानेंगे समीकरण 1। दूसरा लिखा है 2x माइनस 4y बराबर -24, इसको कहेंगे कि समीकरण 2 है। क्या है? समीकरण 2 है। अब यहाँ पर चलेंगे, आप इसको कोई विधि से रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है, ये नहीं बोला है क्वेश्चन आपका कि इसको कौन विधि से हल कर रहा है। तो आपको जिस विधि से मन करेगा या तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, नहीं तो लुप्तीकरण विधि से हल कर सकते हैं। हम लुप्तीकरण विधि से हल करना चाहें तो क्या कहेंगे कि समीकरण 1 माइनस 2। अब काहे कहेंगे? काहे कि देखेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 11 है और यहाँ पर भी 2x माइनस है, तो जब सेम साइन रहता है घटा देते हैं। लिखेंगे कि 2x प्लस 3y बराबर 11, यहाँ पे 2x माइनस 4y बराबर -24। अब जैसे ये बनाने की बात आया, जब घटाव किए हैं आपको पता है साइन चेंज होगा, यानी कट जाएगा। 4 गो 3 गो 7 गो हो जाएगा और 24 गो 11 गो 35 गो हो जाएगा। y के मान पूछेंगे तो 35 की गुना का यानी आके भाग का, यानी काट कूट के कुल मिला के y का जो मान आएगा आपका 5 आ जाएगा। y का मान कितना आएगा? 5 आएगा। अब पता है कि क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 है क्या? तो 2x है प्लस में 3y है बराबर में 11 है। 2x प्लस 3 गुने y का मान पूछेंगे तो कहिएगा 5 है बराबर में 11। 2x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 11, 5 थी 15 आई प्लस एने आके तो कहिएगा माइनस। x बराबर -4, ये गुना में 2 था, इधर करेंगे तो -4 बटा में क्या आ जाएगा, तो बटा में आपका आ जाएगा x का जो मान है वह आ जाएगा -2। x का मान क्या आ जाएगा? -2। अब निकालना क्या है, लिखेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि क्या ज्ञात करना है, चूंकि y बराबर mx प्लस में 3 दिया है और हमको निकालना क्या है, m का मान। तो आप रख सकते हैं y का मान कितना है, 5 है, प्लस m का मान तो पता नहीं है, m का मान हमको निकालना है।
m का मान निकालना है। x का मान देखेंगे तो -2 + 3। यहाँ क्या कर सकते हैं, 5 -2 को m से गुना करेंगे, -2 + 3। ध्यान से समझेंगे तो इसको इधर लिख दे, -2m + 3 बराबर में क्या, तो कहिएगा 5। अब पूछेंगे कि -2m बराबर, ये प्लस का 3 है, एने आएगा तो माइनस का 3, -2m बराबर 2, यानी m का मान पूछेंगे तो 2 ई गुना एने आके भाग, यानी m का जो मान आएगा आपका कितना आ जाएगा, -1। और हमको जो है m का मान ही निकालना था, तो m का मान निकाल दिए, कितना आया, -1। इसका स्क्रीनशॉट खींचिए। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे का जो क्वेश्चन है उसको देख रहे हैं। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था आपका 2 नंबर, एक्सरसाइज 3.3 का 2 नंबर था। अब देखते हैं 3 नंबर। चलिए, तो 3 नंबर हम लोग देखेंगे। 3 नंबर तो कहेंगे कि क्या दिया है, तो 3 नंबर दे रखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसका हल जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ 3 नंबर का 1 नंबर दे रखा है। 3 नंबर में दिया है कि जो भी समस्या इसमें दिया हुआ है उसको हल करना है, और हल करने के बाद में उसका जो भी आता है उसको हमको निकालना है, प्रतिस्थापन विधि से उसका मान निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। इसको, ये क्वेश्चन को जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बनाने का तरीका कुछ और होगा, लेकिन यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो बनाने का तरीका कुछ और है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है। अगर द्विघात समीकरण का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग मानते कि एक संख्या x, दूसरा संख्या 26 - 6, लेकिन हमको वो नहीं, हम यहाँ पर 2 चर वाले, मतलब हमको हर हाल में कै चर चाहिए, 2 चर चाहिए। तो संख्या कै गो है, 2 संख्याओं का अंतर। तो हम लोग मानेंगे कि माना कि एक संख्या x तथा दूसरी संख्या, कौन संख्या, तथा दूसरी संख्या y, क्या हो जाएगा, y, क्या हो जाएगा, y। अब हम लोग लिखेंगे, अब यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्वेश्चन में तो और कुछ बोला नहीं है, बोला है कि एक संख्या दूसरी का 3 गुना है, और एक बात बोला था कि दोनों का अंतर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं प्रश्न से क्वेश्चन क्या बोला है, प्रश्न से स्थिति 1 में, स्थिति 1 में क्या बोला है कि दोनों का अंतर के मतलब घटाओ, कितना है, 26, समीकरण 1। और अगला देखेंगे इसी में, तो बोला है स्थिति पहला और स्थिति दूसरा, स्थिति पहला और स्थिति दूसरा। पहला स्थिति में ई था, दूसरा स्थिति में बोला है कि एक संख्या दूसरी का 3 गुना है, यानी एक संख्या को x माने से दूसरा संख्या को y माने थे। ध्यान से समझेंगे तो दे रखा है कि x, एक संख्या, कौन संख्या, एक संख्या दूसरी से 3 गुना अधिक है, मतलब कि एक संख्या जो x है इससे 3 गुना अधिक है। कितना अधिक है, 3 गुना अधिक है, मतलब हमको ध्यान रखना है कि 3 गुना ई है इससे, दूसरी संख्या से एक संख्या 3 गुनी है। अगर इसी में 3 से गुना मारेंगे तब तो कहानी गड़बड़ हो जाएगा ना, काहे कि ई तो 3 गुना भरले है,
यही में 3 से गुना करेंगे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए गुना करना पड़ेगा। इसमें अब हो गया बराबर, तो x क्या लिखेंगे, x ये प्लस का n या माइनस का ये हो जाएगा 0। ये आपका हो गया समीकरण 2। अब इसको जो है हमको हल करना है, इसको हल करना है, तो लिखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, नहीं लिखेंगे तो यो काम चल जाएगा। प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, काहे कि आपका बुक जो है दे रखा है कि इसको जो सॉल्व करना है, कैसे करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे तो चलेंगे, तो कहिएगा कि समीकरण 1 से चलिए। तो जैसे ये समीकरण 1 से चलेंगे तो आप भी कहिएगा कि लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर 26। x का मान पूछेंगे 26, ये माइनस का y इधर आ जाएगा प्लस का y। इसको हम कह सकते हैं समीकरण 3। क्या कह सकते हैं, समीकरण 3। जब समीकरण 3 हो गया तो अब हम क्या चलेंगे, अब हमको चलना है कैसे, समीकरण 2 से। कैसे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 है क्या, तो लिखा हुआ है x माइनस 3y बराबर में 0। x का मान पूछेंगे तो आप भी कहिएगा कि माइनस का 3 इधर आया तो प्लस का 3। इसको हम लिख सकते हैं कि क्या है आपका, यह जो हो जाएगा, यह हो जाएगा, इसको लिखेंगे, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि हम लोग समीकरण 1 से लिख लिए थे, समीकरण 1 से लेके चले हैं, तो हमको क्या आया है ध्यान रखेंगे। समीकरण 1 से चलने के बाद में x माइनस वाई बराबर 26, x बराबर 24 प्लस वाई। अब समीकरण 2 से चलेंगे तो आपका x माइनस 3y बराबर 0। ध्यान से देखेंगे तो x का मान निकाले हैं, कितना निकाले हैं, तो कहिएगा 26 है, प्लस में y है, माइनस में 3y है, बराबर में कितना है 26, सॉरी बराबर में 0 है। ध्यान से अगर देखा जाए तो आप कहिएगा कि यहाँ जो आपका 2y कर्जा बचेगा, क्योंकि 3y कर्जा है, 1y धन है, तो 2y कर्जा बचेगा। उसके बाद में ध्यान से देखेंगे कि प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, y का मान पूछेंगे तो 26/2 यानी y का जो मान आएगा 3 आएगा। अब हम क्या रखते हैं, आपको पता होगा कि y का मान, किसका मान, y का मान कहाँ रखते हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो आप देखिए कि y का जो मान है 26 प्लस वाई, x का मान है 26 प्लस वाई है। ध्यान से देखेंगे तो 13 कुल मिला के आपका आ जाएगा 39। लिख सकते हैं कि अतः एक संख्या, अतः एक संख्या आपका कितना है, तो एक संख्या x को माने थे तो 13 हो जाएगा, तथा तथा दूसरा जो आपका संख्या है, कौन संख्या है, दूसरा जो संख्या है वो y था, y का मान कितना आया है 13 आ गया है। अब आप देख भी सकते हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है कि नहीं है, तो कहिएगा जी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का एक यह रहा। अब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट कीजिए और फिर हम लोग आगे की ओर देखते हैं। तब तक ले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके जो भी दोस्त हैं अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उनको शेयर कर दीजिए, ताकि उन तक भी यह वीडियो जो है पहुंच सके। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो हो जाएगा 2 देखेंगे, 3 का 2 देखेंगे, 3 का 1 था, तो 3 का 2 क्या है, 3 का जो आपका 2 क्वेश्चन है, इसको उलटना बोला है कि दो समपूरक कोण में बड़ा कोण कोई है
दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। और संपूरक कोण के मतलब होता है कि दो गो कोण का जो जोड़ होगा वह 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि बोला है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहले हम लोग मानेंगे कि माना कि बड़ा दिया है, तो माना कि बड़ा कोण कौन कोण बड़ा कोण x डिग्री मान लेंगे तथा छोटा कोण कौन कोण तथा छोटा कोण y मान लेंगे। y डिग्री लिख सकते हैं, बनाने के क्रम में खाली केवल y लिख के बना देंगे। अब ध्यान देंगे, अब केस 1 के प्रश्न से लिख सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न से क्वेश्चन बोला है, दो गो क्वेश्चन है। पहला स्थिति 1 है। स्थिति 1 में क्या बोला है कि बोला है कि दोनों संपूरक कोण का जो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण। आपको पता है कि केस 1 में दो संपूरक कोण के मतलब होता है दो गो कोण के जोड़ करेंगे तो 180 आएगा। ये आपका हो गया समीकरण 1। अब देखेंगे स्थिति 2। स्थिति टू क्या करेंगे? x लिखेंगे बराबर में y लिखेंगे। अब पढ़ेंगे, बोला है कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री बेसी है, मतलब ई वाला तो बेसी बढ़ले है, तो बराबर करने के लिए हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा। अब ध्यान से देखेंगे, x प्लस का एन आके माइनस का 18, यह आपका हो जाएगा समीकरण 2। क्या हो जाएगा? समीकरण 2। अब आप लिख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, या नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर तो चलते हैं। कैसे चलेंगे? तो कहिएगा कि समीकरण 1 से चलिए। समीकरण आपका एक है क्या? तो x प्लस वाई है, बराबर में कितना है? 180 है। x का मान पूछेंगे, कहिएगा कि प्लस का इन्हें भेजना दीजिए, तो हो जाएगा आपका कथी का? माइनस का। कहे हैं कि इसको कितना मानते हैं, तो आप भी कहिएगा सर जी इसको समीकरण 3 मानते हैं। अब आपको पता होगा क्या करते हैं, जब 1 से चले हैं तो अब कहाँ से चलेंगे? तो कहिएगा कि अब समीकरण 2 से चल लीजिए। जब समीकरण 2 से चलेंगे तो देखेंगे कि समीकरण 2 जो आपका है x माइनस वाई है, बराबर में कितना है? तो 18 है। अब जैसे ये देखेंगे x का मान, तो आप भी कह सकते हैं कि x का मान जो है 180 माइनस वाई है, और फिर ई माइनस वाई, बराबर में कितना है? 18 है। ध्यान से समझेंगे, 180 माइनस वाई फिर माइनस वाई, बराबर में कितना आ जाएगा? तो हम भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, 18 आएगा। देखेंगे 180 माइनस वाई, वाई कै वाई, तो आप कहिएगा 2y। अब ध्यान से देखेंगे, -2y बराबर 18। ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का आ जाएगा। घटाने का घटावेंगे तो घटाएंगे तो देखेंगे कि 0 है। 10 में से घटेगा 8 तो बचेगा 2, ये आपका बचेगा 9। हाँ 7, 17 में से घटेगा 8 तो बचेगा 9, और यहाँ पर एक का एक तो बचबे करेगा। एक का एक तो घटाओ, गलती हमको लग रहा है। 180 माइनस हासिल देंगे, 10 में से 8 गया तो 2 ही बचेगा था ना, 7, 7 में से 1 गया 6, और यहाँ पर 162। कुल मिला करके आपका जो ये बचेगा तो कितना बचेगा? तो 162। कितना बचेगा? 162 बचेगा। जब 162 बचेगा तो ध्यान से समझेंगे, y माइनस में माइनस का मान पूछेंगे, तो y बराबर 162 ये गुना है 2 अठे 16, 2 एकम 2, यानी y का जो मान आ गया आपका कितना आ गया?
तो आप भी कहेंगे 81 आ गया। अब आपको पता है क्या करेंगे कि y का मान कहाँ रखिएगा, तो समीकरण 3 में रखने पर। तो चलते हैं इधर, समीकरण 3 आपका है क्या, तो आप कहिएगा कि x बराबर जो है 180 माइनस वाई है। तो 180 माइनस वाई का मान पूछेंगे तो आप कहिएगा 81 है। इसके बाद में 10 में से घटाइएगा, एक तो बचेगा 9, ये 17 में से घटेगा 8 तो बचेगा 9, ये खत्म, यानी एक आएगा 81 और एक आएगा 99। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः बड़ा कोण 99 डिग्री तथा छोटा कोण 81 डिग्री। ठीक है, छोटा कोण 81, बड़ा कोण 99। तो समझ में आया होगा आपको। इसको मिटा रहे, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब फिर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। चलिए, अब जो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन अगला, आगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ला 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदा है। बाद में उसने 3 बल्ला 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदा है। तो प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करे। हालांकि इस टाइप का जो क्वेश्चन है पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, बस फर्क कितने था कि उसमें जो है प्रतिस्थापन है, उसमें जो है बना रहे थे विलोपन विधि से, इसमें जो बनाना है प्रतिस्थापन विधि से। तो हम लोग दो गो चीज दिया है, एगो बल्ला है और एगो गेंद है। तो हम लोग मान लेंगे, तो क्या मानेंगे, बोलिएगा कि मानिए, माना कि इसका संख्या है, माना कि बल्लों की संख्या x, माना कि बल्ला की संख्या, माना कि एक बल्ला चाहे बल्ला की संख्या मानेंगे x, माना कि एक बल्ला लिख सकते हैं तथा एक बल्ला है, यहाँ पर गेंद है, एक गेंद की संख्या y माने। अब यहाँ पे चल सकते हैं प्रश्न से, बाकी की स्थिति 1 तो लिखना पड़ेगा, काहे कि इसमें स्थिति जो है दो गो है। स्थिति कै गो है, दो गो है। पहला बोला है क्या कि 7 बल्ला 6 गेंद। तो आप बताइएगा, एक बल्ला का दाम x माने हैं, तो 7 बल्ला का दाम 7x लिख सकते हैं, तथा 6 गेंद मतलब 6y, एक गेंद का दाम y रुपया, तो 6 गेंद का जो दाम है 6y रुपया लिख सकते हैं। बराबर में जो आपका दे रखा है वह कहा है, पूरा मिला के आपका जो पैसा होता है 3800 रुपया होता है। तो हम लोग लिखे हैं कि 3800 रुपया है। अब इसी में स्थिति 2, आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते थे ऊपर में कि 6 बल्ला 7 बल्ला तो 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपया, आप हिंदी में यहाँ पर लिख सकते हैं। नहीं लिखे फिर भी गलत नहीं है। आगे चलेंगे, हिस्ट्री 2 में क्या बोला है, बोला है कि क्या बोल गया है क्वेश्चन कि 3 बल्ला 5 गेंद। तो बोलिए ना, 3 बल्ला, एक बल्ला का x था, 3 बल्ला का 3x, और 5 गेंद, 5 गेंद, एक गेंद का y तो 5 गेंद का 5y। कितना पैसा है, 1750, 1750। समीकरण 2। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं तो गलत नहीं होगा, डायरेक्ट हम बना सकते हैं। चलेंगे, कैसी कहिएगा कि चलिए समीकरण 1 से, जब भी समीकरण 1 से चलेंगे तो आप कहिएगा कि लिखा हुआ है 7x + 6y,
बराबर कितना, तो 3800। अब अगर x का मान पूछेंगे तो कहिएगा कि 3800, ये प्लस का है, भेजिए ने तो माइनस का। x का मान पूछेंगे तो कहिएगा कि 3800 माइनस में आपका 6y है और ये गुना का साथ है, इन्हें आके भाग का साथ हो जाएगा और इसको लिखेंगे समीकरण 3। क्या लिखेंगे इसको, समीकरण 3। अब आपको पता है कि कैसे चलते हैं कि x का मान कहाँ रखेंगे, तो आप भी कहिएगा कि समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 2 में रखने पर तो चलेंगे, समीकरण 2 है कहाँ, तो समीकरण 2 का है, क्या लिखा है, तो कहिएगा 3x है प्लस में 5y है, बराबर में कितना है, तो 1750 है। अब आप ध्यान से समझेंगे तो x का जो मान है कहिएगा कि लिखिए 3800 माइनस में 6y, माइनस में 6y, माइनस में 6y होगा भाई, ये प्लस के यहाँ माइनस में 6y और बटा में कितना है, तो 7 है, बटा में कितना है, तो 7 है, बराबर में कितना, सॉरी यहाँ पर प्लस में कितना है 5y, बटा में 1 लिख सकते हैं, कितना होगा 1750 होगा, कितना होगा 1750 होगा। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे अगर, तो आप कह सकते हैं कि गुना करिएगा तो 8 तिहाई 24 का 4 हासिल 1, 3 तिहाई 9 1 10, यानी 10,400 माइनस में 6 तिया 18y, बटा में 7 प्लस में 5y बटा 1 बराबर में 1750। अपना मन से हम बटा में 1 लगा सकते हैं। अब ध्यान से समझेंगे तो आप कहिएगा कि सर जी ये दोनों का एलसीएम कर दीजिए। जैसे ये एलसीएम करेंगे तो 7 एकम 7, मतलब ये पूरा पाठ में कितना में 10,400 माइनस 18y में 1 से गुना होगा, प्लस यहाँ पे पूछेंगे तो 1 सत्ते 7, तो 5 सत्ते 35y बराबर में 1750। यहाँ पे क्रॉस गुना करिएगा तो ये आपका 10,400 और इसको देखेंगे तो प्लस बचेगा 17y। कैसे प्लस 17y, तो भैया यहाँ पर 35y है और यहाँ माइनस 18y है, तो 35 में से घटाइएगा 18 तो 15 में से 8 गया 7 ना बचेगा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, बराबर में इसको चाहेंगे हम तो इसको 7 से गुना करना पड़ेगा 1700 इसमें, तो आप कहिएगा गुना करिए तो 17y बराबर गुना करेंगे तो इसको जोड़े जोड़े लिखे चलते हैं कि 10,400 प्लस में 17y बराबर में देखेंगे तो 7 पचे 35 का 5 हासिल 3, 7 सते 49 और 3 52, 49 और 3 52। देखिए 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 सते 49 और 3 52 के 2 हासिल 5। अब 1 सते 7 और 5 12, मतलब आपका आ जाएगा 12,250। 17y बराबर पूछेंगे तो 12,250 माइनस बचेगा 10,400। अगर 17y बराबर पूछे, कितना पूछे 17y बराबर पूछे तो घटाइएगा तो 5 में से 0 जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 5 में से घटेगा 0 तो बचेगा 5, ये आपका बचेगा 2, हासिल देंगे 12, 12 में से घटेगा 4 तो बचेगा 8, यहाँ आपका 1, बात खत्म। अब घटने वाला नहीं है, y का मान पूछेंगे तो 150 बटा में आ जाएगा आपका कितना, तो कहिएगा कि 17, कितना 17। अब 17 के पहाड़ा में इसको काटना पड़ेगा, ऐसे आप एक बार इसका घटाव और चेक कर सकते हैं। क्या लिखा है
12,250 माइनस 10,400 जीरो 5 12 में से 4 गया तो 8 ही बचेगा एक, यानी 185 और जीरो 17 से ही कटेगा कई बार में, तो 17 से आपको काटना पड़ेगा। तो आप भाग दे के देख सकते हैं यहाँ पर 17 एकम 17, 17 एकम 17 बचेगा और इसके बाद में जो है आपका हो जाएगा 17 एकम 17 और यहाँ पे बचेगा आपका एक 15, यहाँ 150। एक में देख लेते हैं आंसर पॉइंट में है या ऐसे है, कितना है 4 पॉइंट 3 पॉइंट दोनों है 3.3 का जो आंसर है आपको 6x प्लस वाई बराबर 3800 और जहाँ x का मान 500 है और y का जो मान है 50 है। y का जो मान है 50 है, कहीं ना कहीं तो गलती है। यहाँ पर एक बार आप और देखिएगा तो 10,400 ये घटा के बचेगा आपका, सीधे आपका बचेगा कितना 850, यानी 17 पचे 85 और जीरो का जीरो। y का मान देखेंगे तो 50 आएगा, y का मान 50 आएगा। एक बार आप और देख सकते हैं यहाँ पर ये 12,250 है ना, 12,200 इतना ही गुना में गलती हुआ होगा। 17 है तो जीरो का जीरो 7 पचे 35 के 5 हासिल 3 और 7 सते कितना 7 सते 49, 7 सते 49 और 3 52, 52 का आपका हो जाएगा 52, 52 का 2 हासिल 5 और 7 एकम 7 5 बार यो सही है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, कहीं ना कहीं गुना मिस्टेक है। जीरो से डबल जीरो हो जाएगा, 8 तिहाई 24 के 4 हासिल 2 और 3 देखिए इतना ही होगा, कितना होगा 9 2 11, 11,400 था, कितना था 11,400। वो हम लिखे थे कितना 10,400, इसके लिए सॉरी। अब यहाँ बचेगा आपका 850, कितना बचेगा 850, y का मान 50। थोड़ा सा नहीं यहीं पे गुना में जो है मिस्टेक हो गया था। अब आपको पता है कि जब y का मान निकल गया तो हम इस जगह बना दे रहे हैं, क्योंकि जगह है नहीं तो इसी जगह बनाते हैं, इसी जगह बना रहे हैं। आप समझ ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। y का मान 50 आया है, अब हम लिख सकते हैं कैसे, तो कहिएगा कि लिखिए ना समीकरण। तो क्या लिखेंगे कि y का मान किसका, y का मान किसमें समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 है क्या, तो यही है। और क्या है समीकरण 3, तो x बराबर 3800 माइनस 6y बटा में 7, x बराबर 3800 माइनस 6, y का मान पूछेंगे तो यह आया है कितना, तो 50 बटा में 7, x बराबर देखिए सीधे लिख दे 3500, कैसे तो 3800 और 50 के 6 बेर 300, 3800 में से घटेगा 300 बचेगा 3500, भाग देंगे 7 से, यानी x का मान पूछेंगे तो आप भी कहिएगा कि 500 लिख सकते हैं। अतः बल्ला की संख्या, अतः एक बल्ला, एक सेकेंड रुकिएगा। क्वेश्चन आपका बोला क्या था, क्वेश्चन बोला था कि इतना खरीदा है तो मूल्य ज्ञात करिए, तो संख्या नहीं लिखेंगे, एक बल्ला का मूल्य लिख लीजिए। क्या लिखिए, मूल्य, बस, क्योंकि बल्ला का मूल्य पूछा, संख्या नहीं, जब मूल्य पूछा था तो ध्यान देंगे। जब एक बल्ला तो एक x का मान 500, y का मान कितना, y के मान आप भी कहिएगा कि 50 रुपया। लिख सकते हैं कि अतः एक बल्ला का जो मूल्य है कितना हो जाएगा 500 रुपया।
और गेंद का जो दाम है 50 रुपया। एक बार और समझिए, क्वेश्चन बोला था कि एक आदमी जो है एक क्रिकेट टीम ने के कोच ने 7 गो बल्ला 6 गो गेंद 3800 रुपया में खरीदा है और बाद में 3 गो बल्ला 5 गो गेंद 1750 रुपया में खरीदा है। तो बल्ला की संख्या, मतलब बल्ला का दाम और गेंद का दाम निकालना में मिस्टेक हो गया था। तो आपको मानना पड़ेगा कि मानना कि एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 आप पता है क्या बोला है कि 7 बल्ला 6 गेंद का दाम 3800 रुपया है। जब एक बल्ला का दाम 100 रुपया तो 7 बल्ला का दाम 7 रुपया। जब एक गेंद का दाम y रुपया तो 6 गेंद का दाम 6y रुपया। कुल मिला के 3800। सेम प्रोसेस इसमें है कि बोला है 3 बल्ला 5 गेंद तो एक बल्ला का दाम 100 रुपया, तो 3 बल्ला का दाम 300 रुपया। एक बल्ला का दाम 50, एक बल्ला का एक गेंद का दाम y रुपया, तो 5 गेंद का दाम 5y रुपया, दोनों मिलाकर 50 रुपया। अब बोला इसको हल करके निकालिए कि कै रुपया एक बल्ला का दाम कितना है और एक गेंद का दाम कितना है। हम लोग हल किए हैं प्रतिस्थापन विधि से, लास्ट में निकाल पाए हैं कि बल्ला का दाम जो आपका था वह 500 रुपया था और गेंद का जो दाम था y रुपया था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट कीजिए फटाफट। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है उसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि क्या क्वेश्चन दे रखा है कि एक नगर में, ठीक है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त दूरी चली गई भाड़ा पर सम्मिलित किया जाता है और 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपया है, 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 रुपया है और आगे बोला है कि नियत भाड़ा तथा प्रति भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करना है तो उसको भाड़ा देना कितना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन बोला है कि कोई शहर है जहाँ पे टैक्सी में नियत भाड़ा, मतलब कि आप टैक्सी में बैठे, आपको मान लेते हैं कि 10 रुपया लग गया, टैक्सी में बैठे 10 रुपया लग गया। अब कहेगा टैक्सी वाला भाई 2 किलोमीटर चलिएगा तो 4 रुपया लेंगे, 1 किलोमीटर चलिएगा तो 2 रुपया लेंगे, वही हिसाब से जितना चलना है उतना चलिए। बतवा हुए है टैक्सी में बैठेगा तो पैसा लग जाएगा, ओकरा बाद में जितना दूरी जाएगा अपना किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा बांधेगा। टैक्सी में बैठाई भाड़ा है, मतलब नियत भाड़ा। तो हम लोग मान सकते हैं, लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि नियत भाड़ा, क्या लिखेंगे, माना कि नियत भाड़ा 100 रुपया, क्या मानेंगे, नियत भाड़ा 100 रुपया तथा तथा प्रति किलोमीटर तथा प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा, का अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा है कितना, तो ध्यान से समझेंगे। तो नियत भाड़ा 100 रुपया है और अतिरिक्त भाड़ा जो है उसको हम क्या मान लेते हैं, तो y रुपया मान लेते हैं। अब समझने का प्रयास करेंगे, लिखेंगे प्रश्न से और प्रश्न से लिखने के बाद में आप भी देखेंगे स्थिति 1। स्थिति 1 में क्या लिखा है, तो स्थिति 1 में आपका लिख रखा है कि 10 किलोमीटर का भाड़ा 105 रुपया। ध्यान दीजिएगा, टैक्सी में बैठाई मतलब नियत भाड़ा 100 रुपया, ओकरा बाद 1 किलोमीटर का y रुपया है, तो 10 किलोमीटर जाएगा तो कहिएगा ना कि 10 y होगा, बराबर में कुल मिला के भाड़ा है कितना,
तो 105 रुपया। आगे देखेंगे स्थिति 2, क्या देखेंगे स्थिति 2, तो स्थिति 2 में हम देख सकते हैं क्या लिखा है कि 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया भाड़ा है। तो ध्यान से देखेंगे, टैक्सी में बैठाई x रुपया, 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 15 किलोमीटर का 15y रुपये, 15y, और दोनों मिला के पूरा पैसा लग कितना रहा है, तो 155 रुपया लग रहा है। अब हम लोग इसको हल करते हैं कौन विधि से, तो आप भी कहिएगा कि सबको तो वही विधि से हल करने के लिए किताब बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, अब जैसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो आप चलिएगा कहिएगा कि लिखिए समीकरण कैसे, समीकरण 1 से, कैसे समीकरण 1 से। अब जैसे ये समीकरण 1 से आएगा तो हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ा सा नहीं 5 से 7 मिनट आप लोग साउंड मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि बगल में जो है कुछ प्रोग्राम हो रहा है। अभी क्वेश्चन इतना शुरू कर दिए हैं तो छोड़ना सही बात नहीं है, इसीलिए 5 मिनट साउंड मैनेज कीजिएगा। इसमें का जो 2 रेस्ट क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में देख लेंगे, अब ये देखते, लेकिन बगल में कुछ मिला जुला उन लोग का, इसलिए प्रॉब्लम है। तो समीकरण 1 से चलेंगे तो लिख सकते हैं कि सर जी लिखिए x प्लस 10y बराबर 105 रुपया। x का मान पूछेंगे तो कहिएगा 105 माइनस 10y, ये आपका हो गया समीकरण 3। आपको पता है क्या लिखते हैं कि x का मान समीकरण 3 में, समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखना है, समीकरण 2 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 2 है क्या, तो कहिएगा कि x प्लस 15y, x प्लस 15y बराबर में कितना है, तो कहेंगे 155 रुपया है। अब ध्यान देखेंगे कि x का मान है कितना, तो कहिएगा कि 105 है, अब माइनस में 10y है, और फिर ये तब 15y आपका बदले है बराबर 155। अब ध्यान से देखेंगे तो 155 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155, बराबर 155। ध्यान देंगे तो आपका ई बचेगा 10 कर जा 15 धान, तो 5y बराबर 155, ई प्लस का यानी आके माइनस का, 5y बराबर घटा देंगे तो आप कहिएगा घटा के लिखिए 50 सीधे का 100 हटाया जाता है। y का मान पूछेंगे तो 50 ई गुना आके भाग, तो y का जो मान आ गया 10, कितना आ गया 10। अब चलते हैं, कहाँ चलेंगे, y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर। चलिए समीकरण 3 आपका है क्या, तो कहिएगा समीकरण 3 निकाल के बैठे रहे, तो कितना है, x बराबर 105 माइनस 10y, तो चलेंगे 105 माइनस 10 गुणे 10, तो ये आपका जो आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा, सीधे 5 लिख दे, कैसे 105, 10 में से 10 गया, 10 गुणे 10 100, यानी आ गया आपका 105 में से घटेगा 100, आ गया 5। अब आपको क्वेश्चन दिया है, लिख सकते हैं। अब बोला है किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है, तो लिखेंगे कि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा, क्या लिखना है, यात्रा के लिए भाड़ा। 25 किलोमीटर यात्रा के लिए जो आपका भाड़ा है वह कितना हो जाएगा, तो कहिएगा कि 25 किलोमीटर जाना है ना, यानी कि 5 रुपया तक टेम्पू में बैठाई लगेगा, अब प्लस में 1 किलोमीटर का भाड़ा, कितना 1 किलोमीटर का भाड़ा है कितना,
10 रुपया, इसको जाना कितना है तो 25 किलोमीटर, यानी 5 2 150, यानी कुल जो भाड़ा होगा 255 रुपया होगा। कितना हो जाएगा 255 रुपया। तो हम लोग कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाने के लिए जो भाड़ा लगेगा वह जो हो जाएगा कितना होगा, तो आप भी कहिएगा कि उसको जो है 255 रुपया भाड़ा लगेगा। तो इसमें का 2 क्वेश्चन बच गया है जो शॉर्ट जो 10 मिनट का होगा, और लेकिन अब हम और नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि कुछ बगल में प्रोग्राम है, तो साउंड मैनेज करने में कठिनाई हो रही है। तो आज के लिए इतना ही, और तब तक आप लोग जो है वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और बाकी मन लगा के पढ़ते रहें, क्योंकि बिना पढ़ले कुछ होने वाला है नहीं। बिना पढ़े हुए मानिए कि आज का संसार जो है, बिना पढ़े हुए आज का संस्कार मानिए कि आपके लगे आप उसके सामने अनहर है। और जब तक ले आपके पास नॉलेज नहीं होगा तब तक ले आपके पास पैसा नहीं होगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको समाज में कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। समाज में रिस्पेक्ट बनाना है तो पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा कमाना है तो पढ़ना पड़ेगा। वो एक आध कोई होता है जो ऐसे बिना पढ़े हुए पैसा कमा लेता है, लेकिन 99% केस में जब तक ले आपके पास एजुकेशन नहीं है तब तक ले आपके पास पैसा नहीं होगा। पैसा होगा भी अगर बिना एजुकेशन को, तो आप उसको सेव करना नहीं जानेंगे। बतवा वही है, पैसा रहे अथवा ना रहे। इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। तो आप लोग मन लगा के पढ़ते रहें।